हेलो। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है कि जैसे-जैसे नए बैचेज़ आ रहे हैं और पास आउट हो रहे हैं, रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है अपने सीनियरों के प्रति। आई नो ये एक बहुत ही ऑड टॉपिक है उठाने के लिए। ईगो बहुत आ रहा है। ईगो ट्रेंड में चल रहा है आजकल, है ना? कि आप ईगोइस्टिक हो तो यू आर माचो, आप ईगोइस्टिक हो तो आप बहुत कूल हो और बहुत अच्छे हो, ठीक है? कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसे होती है, पर बाकी लोगों को पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, जो कि देखा जाए तो मेडिकल सिस्टम में ये चीज़ सही नहीं है। मेडिकल जो है ना यार, ये फील्ड ही क्या बोलते हैं, हम्बल फील्ड है। जितना आप हम्बल रहोगे दूसरों के प्रति, भले ही वो जूनियर हो या सीनियर हो, उतने ही आप सक्सेसफुल तो नहीं कहूँगा बट पीसफुल बनोगे, जो कि आई थिंक हमारे जो सिस्टम से है ना गायब हो चुका है। और ये विलुप्त होता जा रहा है ये चीज़। इंटरैक्शंस कम हो रहे हैं अब। अगर देखा जाए तो सीनियर जूनियर के बीच में इंटरैक्शन भी कम होते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जूनियर भागता है सीनियर से, सीनियर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब वाला ज़माना रह गया है कि भाई अगर काम है तो यस सर, ओके सर, हेलो सर, और नहीं है तो कौन हो सर। तो ये वाला थोड़ा माहौल क्रिएट हो चुका है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है और इसको कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। हर ब्रांच में देखोगे, सिर्फ मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीडीएस में भी है, ये पैरामेडिकल में भी है, ये तुम्हारा नर्सिंग में भी है, सब में फैल चुका है। ये एक्चुअली डिसहार्टनिंग है, डिसपॉइंटिंग है और काफ़ी दर्दनाक है। दर्दनाक कैसे है? क्योंकि ये चीज़ें ना क्या करते हैं, ये चीज़ें हैबिट में लेके आते हो और आप यही चीज़ डेवलप करते हो, तो आप में जो ईगो का लेवल है ना, वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। आप किसी और ही पाथ पे आगे बढ़ते जाते हो जिसकी इंटेंसिटी जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ठीक है? ना आपके सीनियर सिखा सकते हैं, ना आपका जूनियर सिखा सकता है, ना एक प्रोफेसर सिखा सकता है, ये कोई नहीं सिखा सकता है। इसको कोई आपको सिखाता नहीं है कि आप बदतमीज़ बनिए या आप रूड बनिए। ये आप बस होते हो और इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है इस चीज़ का कि सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीइंग अ सीनियर, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी गाली देके चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तुम भी कभी किसी के सीनियर बनोगे तो तुम्हें भी वो वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे तुम किसी और के साथ ट्रीटमेंट करते हो। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुमने वही चीज़ खुद में डेवलप कर ली है, तुम अपने जूनियरों को क्या ही सिखाओगे? क्या ही बताओगे? वर्क कल्चर को मेंटेन करना, ठीक है? सीनियरिटी जूनियरिटी मेंटेन करना, ये सब इस वर्क कल्चर का पार्ट है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। अभी बहुत सारे जूनियर्स होंगे जिनको ये बात खल रही होगी, पर वही जब सीनियर बनेंगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि यार सिस्टम क्या से क्या बदलता जा रहा है और मतलब ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये तब रियलाइज़ होगा। क्योंकि जैसे-जैसे आप सीनियर बनते जाते हो ना, वैसे-वैसे आप आइसोलेट होते जाते हो और वैसे-वैसे आपको फ़र्क पड़ना कम हो जाता है। बस आपको बुरा लगता है, ठीक है? आपको बुरा ज़रूर लगता है कि यार दिस इज़ नॉट राइट, दैट्स द थिंग। बस, इससे ज़्यादा आप यू डोंट केयर, यू डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है? आप अपने काम में बिज़ी हो, आपका अपना वर्किंग स्टाइल है जो अब ये कहोगे तुम कि सर ये स्टार्टिंग आपने यहाँ से क्यों करी कि उम, जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो दिस इज़ द बेसिक। कहते हैं ना कि भाई अपने मम्मी-पापा को हाथ-पैर जोड़ा करो, नमस्ते किया करो, प्रणाम किया करो। ये बेसिक है, ये बेसिक मैनर्स है। बाकी चीज़ें तो बाद में एक्सपेक्ट होंगी। पहले तो तुम्हें 0 0 बोलना आना चाहिए। 1 भी बाद में बोलोगे। तुमको 0 ही नहीं आता है, तुम 1 पे कैसे पहुँच रहे हो? या तुमको 1 बोलना चाहिए फिर 2 पे पहुँचोगे। तो ये जो ग्रीटिंग वाला पार्ट है ना, एक-दूसरे को देख के एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये वो 0 और 1 वाली कहानी है। कि स्टार्टिंग ही अगर तुम्हारा बेसिक ही खराब है, तो तुम आगे कितना भी ज्ञान ले लो, ठीक है?
तुम बेस्ट दुनिया के न्यूरो सर्जन बन जाओ, ठीक है, तुम एक टीम वर्क में नहीं काम कर पाओगे, उसमें बहुत दिक्कत होगी। और मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट टीम वर्क, ठीक है, पूरा टीम वर्क पे है भाई मेडिकल फील्ड। ऐसा लगता है कि आप अकेले सब कुछ कर लोगे, तो आई एम टेलिंग यू, यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। आप बहुत गलत फील्ड में हो, आपको यहाँ तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक हर फील्ड में टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है, और मेडिकल फील्ड स्पेशली टीम वर्क के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप अगर सीनियर भी हो, जैसे अगर मैं प्रोफेसर भी हूँ, तो मुझे एक इंटर्न की ज़रूरत है, मुझे एक रेसिडेंट की ज़रूरत है, तो मैं पूरे एक सिस्टम में काम कर रहा हूँ, एक टीम के साथ में, रादर देन मैं एक अकेले। और वो टीम वर्क कैसे बनता है, ये पहला स्टेप फॉलो करके, कि ये आपको हम्बल बनाता है, वो हम्बलनेस आप में होनी चाहिए। और ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, ठीक है, भले ही जूनियर हो, भले ही सीनियर हो, आप अभी किसी के जूनियर हो तो आगे किसी के सीनियर बनोगे, और आप किसी के सीनियर हो तो आप आगे भी किसी के जूनियर हो। जैसे मेरे भी सीनियर बहुत लोग हैं, ठीक है, और मेरे जूनियर बहुत लोग हैं, तो हर जूनियर का एक सीनियर होता है, याद रखना। खैर ये बहुत कंफ्यूजिंग बात हो गई, बट बेसिक बात यह है कि रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। वो रिस्पेक्ट कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये कहने वाली बातें नहीं है। आज मैं ओपनली ये सब कह रहा हूँ, ये सब कहने वाली बातें नहीं है, ये सब बोलने वाली बातें नहीं है, ये सब फील करने वाली बातें हैं। ये चीज आपको एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा डॉक्टर, आप अच्छे इंसान बनो, डॉक्टर बनने से पहले अच्छे इंसान बनो, बट ये आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में भी हेल्प करता है। सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, अच्छा डॉक्टर बनने में भी हेल्प करता है। सो बी काइंड, बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। आई नो बहुत लोगों को ये बातें अच्छी लगेंगी, बहुत ज़्यादा लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, पर मेरे को लगा कि ये बात करनी चाहिए, सो आई एम टॉकिंग टू यू गाइस अबाउट दिस। एंड जो भी आपके व्यूज़ हैं, जैसे भी आपके व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन करो उनको, एंड लाइक, फॉलो एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।